मीठे प्यारे बाबा ने आकर जितनी सच्ची बातें बताई हैं, उन बातों का, उस ज्ञान का इस दुनिया में किसी को भी पता नहीं था। इतनी करोड़ जनसंख्या में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसे बाबा के सच्चे ज्ञान का पता हो। यदि बाबा नहीं आते तो वास्तव में मनुष्य की प्रजाति को ही पूरा खत्म कर देता, क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण वो सच्चा आत्मी प्रेम नहीं रह गया, और सद्भावना नहीं रह गई, शुभ भावना नहीं रह गई। हवस के शिकार हो गए सारे मनुष्य आत्माएं। यदि बाबा नहीं आते तो ये सृष्टि तो पूरी स्वाहा हो जानी थी, सारे शरीर खत्म हो जाते हैं। हाँ, बाबा ने देखो कितनी सुंदर तरीके से समझाया कि बच्चे, आत्मा को शक्तिशाली जब हम बनाते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान का जब श्रवण करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। वाहियात बातों से आत्मा दुर्बल हो जाती है। आप करके देख लो, कैसा खराब लगने लग जाएगा। उल्टी सुल्टी बातें आप सुनकर देखो। अब तो बाबा की मुरली सुनते सुनते ऐसी आदत पड़ गई है कि अब कहीं दुनिया की किसी भी बातों में मन ही नहीं लगता। एकदम बिल्कुल बाबा ने मन को, बुद्धि को पूरा अलग कर दिया है देह दुनिया से। संस्कार भी पूरी तरह से शांति वाले, आनंद वाले, प्रेम वाले बन गए हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। क्यों? बाबा ने रोज मीठे बच्चे कह कह के पढ़ा के, सुबह भी पढ़ाया, शाम को भी पढ़ाया, रात को भी पढ़ाया। जब बाबा ने चाहा तब बाबा ने कहा, बच्चे बैठो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। और हम बाबा के पास बैठ जाते हैं। कभी बाबा के कमरे में जाके बैठ जाते, कभी कहीं, कभी गार्डन में, कभी नदी के किनारे, ऐसे बाबा की याद। तो बाबा भी कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। देहधारी मतलब जिसके अंदर भी देह का भान है, उसे याद बिल्कुल नहीं करना है। स्वार्थ है तो यहाँ तो सारी दुनिया स्वार्थी है। बाबा कहते, देखो, ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और न सुनानी है। बाकी दुनिया में देखो, भक्ति में इतनी कथाएं, ऐसा फंतासी बना बना के ऐसा उलझाया है कि उन कथाओं को यदि आप सुनते रहेंगे तो ज्ञान कभी समझ में ही नहीं आएगा। फिर सोचो, जिस भी बच्चे ने खूब ज्ञान उठाया है वो भले कथाओं में ना उलझे, लेकिन दुनिया तो भैया यदि ज्ञान नहीं है तो कथाओं में ऐसी उलझ गई है कि जिसका हिसाब नहीं है, कोई और छोर नहीं है। तो बाबा सभी बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं, वार्निंग देते हैं, बच्चे, यदि तुम प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के बने हो तो ईश्वरी बचपन को कभी भूल नहीं जाना। कैसे बाबा मिले, कोई भी विकर्म नहीं करना। भाई, प्यारे बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, भगवान से प्रतिज्ञा की है, पवित्र रहने की, सत्यता पे चलने की, ईमानदारी में रहने की, निष्फिकर रहने की। ये सारी प्रतिज्ञा हमने की हुई है बाबा से। बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में रहने की प्रतिज्ञा, देह का भान पूरी तरह से मिटाने की प्रतिज्ञा की हुई है, तो उसे छोड़ना नहीं है भाई। अगर आप शिव बाबा को भूलेंगे तो सेकंड भी नहीं लगेगा माया को आने में। माया खुशी को ऐसे चुटकी में ही गायब कर देगी। हाँ, जरा अच्छे से समझ ला। फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, क्या करूं कैसा करूं, है ना भाई।
और विकर्म भी करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। बुद्धि का ताला क्या होगा? बंद हो जाएगा एकदम। सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी, परख ही नहीं पाएंगे किसी को, धोखा खाते रहेंगे। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। मैं बाबा का, बाबा मेरे। मैं छोटा सा बच्चा, वो कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, तो आज आप बाबा की याद करके खुश हो रहे हो, कल भाई दुनिया के झकड़पट्टी में पड़ के रुला मत देना भाई, बाबा कहता है। ओम शांति। बाबा कहते देखो, बच्चों ने अर्थ समझा। बचपन के दिन यदि आत्मा की स्मृति है तो बाबा का मुख्य जो ज्ञान है, कहना चाहिए मुख्य पॉइंट है, वो संगम युग में जो बाबा मिल रहे हैं वो बचपन की बात है। ये ब्राह्मण जीवन ही मुख्य बचपन है। उसके बाद तो बालपन रहेगा। बचपन और बालपन अंतर हो गया। एकदम गोद में पलने वाला बचपन, गोद से नीचे ही नहीं उतर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये समझने की बात है बड़ी गहरी, ये आत्मा की बात है ना भाई। बाबा कैसे पाल रहे हैं? प्यार और ज्ञान और योग से, समझ से, एक एक बातें बता के, कितनी सत्य कहानी। बाकी तो दुनिया में झूठी कहानी सुना के, लोरी सुना के माता पिता बच्चे को सुलाते हैं। यहाँ तो बाबा सच्ची हिस्ट्री बता रहे हैं पूरे। तो बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता पारलौकिक पिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। अविनाशी, सदा सदा के लिए हम बाबा की संतान हैं। बाबा फिर हमें सतयुग में सुखी देखकर प्रसन्न होते रहते हैं मन ही मन। बच्चे कितने अच्छे चल रहे हैं ऐसा। अभी हम सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। फिर मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती हैं, बाबा के संग की बातें। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है अपने चला जाता है, बचपन माँ बाप के साथ जो खेल पाल बिताया है उसको भूल जाता है। लेकिन बाप नहीं भूलते। माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा भी हो जाता है तो उसके बचपन का ही ख्याल करते रहते हैं। तो बाबा नहीं भूलते बच्चों के बचपन के दिन। बाबा कहते हैं यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे भाई। हाँ, अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो बड़ी खुशी की बात है ना, है? ये पूरा पक्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंदर में कि भाई हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हमको शिव बाबा ने अपनाया है फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे ना भाई, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब क्या हो गए? नरक के मालिक बने हुए हैं। फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार हैं वह इस तन में प्रवेश करते हैं। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। मुख्य बात, मुख्य श्रीमत बाबा की। बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा को याद करो। जब आप बाबा को याद करते रहेंगे तो हर बातों से, हर विघ्नों से आप बचे रहेंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए दो लोग आए थे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा, हाँ वो दो दूसरे धर्म के थे, तो ब्रह्मा बाबा को उनके गुरु के रूप में उन्हें दिखा दिया। तो उनके विचार ही बदल गए। कथाओं में भी आता है कि कृष्ण जी क्या करते थे, जैसे सास बहू को मरवा रही है ना भाई, ऐसा कृष्ण की कथा में आता है।
तो वो बहू को जो मारने वाला व्यक्ति आया उसको उसमें अपनी माँ ही दिख गई तो भाग गया वो। ये बाबा कराते हैं। बुद्धि, सारा बुद्धि जो है, सबकी बुद्धि बाबा के हाथ में है। आपके पुरुषार्थ के हिसाब से बाबा आपकी बुद्धि दिव्य बनाते हैं। जितना आप समर्पित रहेंगे हर एक मनुष्य आत्माओं के प्रति, जितना आप सम्मान करेंगे सबका, तो ये समझने की बात है। तो सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वे सर्व के लिबरेटर हैं। बाबा क्या कहते हैं? भाई निराकार बाबा, मैं तुम्हारा निराकार बाबा हूं, मुझे याद करो। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की ही सदगति करेंगे ना भाई, जानवरों की तो बात ही नहीं है, उन्हें थोड़ी कुछ पता है? लिबरेटर गाइड है मनुष्यों के, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहां तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। अब जो बच्चे जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते रहे और प्यार लुटाते रहे, तो जो बच्चे सामने बैठे होंगे उनको कितना आनंद होगा। लेकिन वहां पर भी जिसको निश्चय होगा, विश्वास होगा, तब तो आनंद आएगा। अब विश्वास ही नहीं होगा तो क्या आनंद आएगा? बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया बुला देती है। यहां तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो निराकार को जरूर साकार में आना पड़ेगा भाई। हाँ, कहते हैं सिक्की लदे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। तो पूछा भी जाता है कि भाई शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे भाई हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। तो बचपन की यह बातें भूलो मत। कैसे बाबा प्यार से ब्रह्मा के तन में आके पढ़ा रहे हैं। देखो हम सब शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहां आए हो तो फिर से स्वर्ग का वर्षा ले लो भाई। अभी नर्क में है तुम, अभी ना नर्क में हो ना स्वर्ग में, अभी कहाँ हो? संगम पर हो, बाबा से मिलन मना रहे हो। कितनी सहज बात है भाई। बुढ़ियां भी धारण कर सकती है, या भूलना ही नहीं है। अब दुनिया भर की कथा कहानी से कोई फायदा नहीं है। परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं। वह खुशी ही नहीं रहती कि भाई मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाला हूं। भूल जाते हैं। बाप स्वर्ग के मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए? तो वास्तव में यह बच्चों को अब बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। फिर अब कई लोग भूल जाते हैं तो कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। ऐसा बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म भी करते हो। जैसे ही आप बाबा को भूले तो 100% बिल्कुल बात बता रहे हैं, विकर्म जरूर होंगे। यहाँ कोई गुरु आदि की बात नहीं है भाई, यहाँ कोई गुरु आदि नहीं है। यहाँ तो सत्य बाप है ना, पिता बैठे हैं हमारे, अविनाशी सर्वशक्तिमान। ऐसे पिता कभी मिलेंगे ही नहीं आपको पूरे कल्प में। कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा, वह भी बाबा है और यह भी बाबा है। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भाई वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से ना। वह तो है ही नई दुनिया के रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। देखो बाबा बाप दादा, कितना प्यारा सा रिलेशन लगता है। ये भगवान, ये ब्रह्मा, ये सब रिलेशन कहाँ लगेगा भाई? अब बाप दादा कहने से एक हृदय को सुकून मिलता है। तो सम्मुख बैठे हो तो समझाते बाबा, बच्चे कोई विकर्म नहीं करो। नहीं आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो,
मुझे भूलना नहीं है। मान लो नहीं आ पाए तो माया तुमको बार बार भुलाएगी। बाबा वार्निंग देते हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो यह बचपन माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला क्या होता है, बिल्कुल बंद हो जाता है कईयों का। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है, बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों के वह लिबरेटर हैं, मुक्त करते हैं दुखों से बाबा। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग के आए हो, नहीं, लाखों जन्मों की बात ही नहीं है। बाबा कहते बच्चे, लाखों जन्मों की बात होगी तो कहाँ याद रहेगा। मनुष्य जीवन में याद नहीं रहता तो कुत्ते बिल्ली और भेड़ बकरी बन के वो कहाँ भगवान को याद करेगा। सोचो, है कि नहीं भाई। कोई कीड़ा बन के, कोई मच्छर भगवान को याद कर रहा होगा क्या। सोचने की बात है तो आत्मा, लेकिन वो आत्मा अलग है ना भाई। मनुष्य आत्मा अलग है, ये समझने की बात है। लाखों जन्म का, अरे ये तो 84 जन्म का एक चक्कर है भाई। बाबा कहते हैं तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था, ऐसा लिखा है ना भाई। फिर हेल कैसे बना यह कोई भी नहीं जानते। हाँ, बाबा बैठ अच्छी रीति समझाते हैं इसमें। अब बताओ, शास्त्रवादी की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अभी एक फिल्म बनी है, आप उसको देखेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हम उस फिल्म को दिखाते हैं तो एक नए लोगों को भी समझ में आ जाते हैं कि अरे हम कहाँ ये इधर उधर की कथाओं में पड़े हुए हैं। बिल्कुल समझ में आता है उनको। तो खूब सेवा करनी है दिन रात। बाबा 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 कहते हैं अगर रॉन्ग समझते हो भाई, संशय पड़ता है तो जाओ, भाग जाओ। बाबा कहता है आप बिना मतलब यहां समय को और अपनी बुद्धि को खराब मत करो, है ना भाई। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है तो जाओ, बाबा कहता है। हाँ, अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर मैं इनको बच्चा बनाता हूं, फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनको शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भाई स्वर्ग का मालिक थे, हाँ? अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं, तो पावन जरूर बनना पड़े ना भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी कि दुनिया में भी बुद्धि लटकी हुई है, अंदर अंदर कुछ और मुंडी घूम रही है। कहते हैं मन मन भावे मूड डुलावे, ऐसा कहते हैं, एक कहावत है ना। तो मन में अंदर में दुनिया के भान आ रहा है और बाहर से बाबा बाबा कह रहे, नहीं, ऐसे बच्चे वर्षे के हकदार नहीं बन सकते। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती। बाकी यह तो सब गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया, वह ज्योति जो समाया, जाते एक भी नहीं है। कोई आके बतावे वाला वहां गया, कोई नहीं। हाँ, कोई चैतन्य अवस्था में निकलते ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से। सब तो मदहोश हैं शरीर के, दौलत के, है ना भाई। आज तक जितने वो चेतना जगाओ कहते हैं, अब वो चेतना जगाओ कहने वाला जब शरीर छोड़ा तो कहाँ गया भाई, है? अगर वो चेतना जगा के गया होता तो आके बता देना भाई मैं यहाँ हूँ, है, मेरी चेतना जगी हुई है। मैं बिल्कुल, चेतना जगी हुई किसको, जिसको शरीर का भान नहीं रहेगा, है? अभी तो यहाँ नाम मान शान और फोटो और दाढ़ी और रंगीन वस्त्र और ये सब में भान में लटके हुए हैं। गुरु बन गए, चेले के भान में बैठे हैं, वो बताएंगे कहाँ से भाई। बाबा कहते हैं देखो गपोड़े मारते हैं। जो भी एक्टर हैं सबको यहाँ हाजिर होना ही है। जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती रहेंगी ऊपर से। बहुत अच्छे से समझना, जब वहां से आना पूरा हो जाता है तब फिर पूरी लड़ाई लगती है।
तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है और उधर लड़ाई लगती है। समझने की बात है। वहां से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें आप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारगति दे दी, कितनों ने तो भाग गए। अच्छे अच्छे बच्चे जो पाप के पिछाड़ी न्यौछावर हो जाते थे, यहां से जाते थे तो रो कर जाते थे, वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते थे। बाबा के पास से मिल के जाते तो खूब फपक फपक के रोते। हमको तो बहुत अच्छा अनुभव है भाई। बाबा से मिल के आते थे तो वहाँ से आने का दिल नहीं करता था। जहाँ से जाने को जी न करता, प्रभु पलकों में पलते रहे, ऐसा गीत गाते थे हम। तो बाबा कहता है देखो, तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है। हाँ, वहाँ से भी सब आ जाते हैं। ये सब बातें बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझना। बाबा वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। बाबा कैसे मुरली पढ़ा रहे हैं देखो। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है, कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। क्या फायदा, बुद्धि बार बार उधर जाएगी। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल नहीं सके हैं। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखला रहे हैं। अब इसमें फोटो वोटो की बात क्या है। अभी लोग जमाने भर का फोटो भेजते रहेंगे, फोकट में व्हाट्सएप का ग्रुप भरते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे अच्छे कर्म और कोई भी सिखला ही नहीं सकते। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी अभी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा। बाबा इशारे दे रहे हैं, देखो भाई चलो दौड़ो 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 कह रहे हैं ना भाई। अब जो दौड़ेगा पुरुषार्थ करेगा वही तो जलेबी खाएगा। वो जलेबी दौड़ होती है हैं? बड़ी गहरी बात है वो जलेबी दौड़ पूरा वो सृष्टि चक्र की बात है भाई। कैसे चक्री रहती है जलेबी की, मीठी मीठी जलेबी, रस भरी। तो ऐसे ही मीठा मीठा बनना है। बाबा के ज्ञान से मीठा मीठा बनना, एकदम मीठा। जानकी दादी कहती थी मीठा मीठा बाबा, ऐसा कहती थी ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी हैं फिर आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा ही खराब करते रहेंगे, उल्टी सुल्टी, ये ऐसा वो वैसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। अब बताओ, बिना मतलब उल्टी सुल्टी बातों में लग जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो ही नहीं। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर, बाबा को कहते हैं ना भाई स्वर्ग स्थापन करने वाले वर्ल्ड गॉड फादर। सभी मनुष्य मात्र के एक ही निराकार बाबा हैं, बाप हैं वो, सबके पिता। और तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में तो एक ही देवी देवता धर्म होगा ना भाई, सब गोरे होंगे। हाँ, गोरे मतलब केवल शरीर की बात थोड़ी है, सबकी आत्मा बिल्कुल प्योर होगी, पावन। हाँ, तो आत्मा प्योर तो शरीर भी बिल्कुल गोरा होगा। फिर बाद में इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बौद्धियों की शक्ल देखो बिल्कुल अलग है, कैसी है ना भाई। सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग है। चीनियों की देखो अलग रहेगी, तिब्बती लोगों की अलग रहेगी। हाँ, तो आत्मा ही अलग है। जब मनुष्यों में आत्माएं अलग अलग हैं तो फिर जानवर और कीट पतंगे की तो बात ही दूसरी हो गई भाई। सोचने की बात है। अभी तो भाई अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है।
ये सच्चाई समझो, कोई माने या ना माने भाई। हाँ, ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। घर कहाँ पर? मुसाफिर हैं, ये शरीर रूपी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, या आंख रूपी खिड़की से देख रहे हैं, तो तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया अर्थात 5 विकार बड़ी दुस्तर हैं। सिवाय ज्ञान की कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। अभी बढ़िया मस्त अशोक वाटिका में बैठे हैं बाबा के संग, है ना भाई, बाबा की याद में। उन्होंने फिर सीता को दिखा दिया, राम की याद में बैठी है। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना सबको। हाँ देखो तुमको क्या मिलेगा। झट तो समझेंगे नहीं, सब तो यहीं के देह के भान में भरे पड़े हैं, तो ऐसे जल्दी से तो कोई समझ नहीं जाएगा। हाँ 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 करेगा, फिर कहेगा अरे हम क्या करेंगे, फिर बच्चे होंगे तो कैसे करेंगे, हम कैसे आएंगे बताओ। किसी को कहोगे भाई तुम आओ आके बाबा का सुनो, तो कहेंगे बा। फिर हम उनसे कहते हैं काहे भाई तुम उस समय कहाँ से निकाल लोगे, जब हॉस्पिटल में कोई तुम्हारा एडमिट रहेगा महीनों, तो तुम जाओगे कि नहीं वहाँ नियम से, फिर कहाँ जाएगा तुम्हारा घर का काम धंधा ये सब है। सोचो, एक्चुअल में वो समझ में जब आए कि प्राप्ति कितनी है तो भागे आए फिर सब। तो बाबा बार बार समझाते हैं, सबको युक्ति बताओ। बाबा ने समझाया था तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, पूछो। वह बोर्ड लगा दो बाहर, बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते हैं तो डरते हैं, तो फिर और युक्ति से फिर लिखो। बाबा कह रहा है कोई जरूरी थोड़ी है आप ब्रह्मा कुमारी शब्द ही लिखो, हैं। बाबा तो कहता है दूसरी युक्ति से समझा दो। देखो आज ही बाबा ने वही सेवा कराई, देखो मुरली भी वही हो चल रही है। देखो कोई जरूरी थोड़ी है, बाबा कह रहे हैं। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल ही जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा ना भाई। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाले, मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाले, बात एक ही है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाबा को भूलो नहीं। देखो बाबा कह रहा है माया कितनी जबरदस्त है, तो बाबा कहते इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना भाई, भल कितने भी बड़े आदमी होंगे तो भी बाबा ही तो कहेंगे, है। तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना भाई, फालतू बातों में पड़ोगे तो 100% माया के चंगुल में फंसोगे। तो तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए। कौन पढ़ाएगा भाई ऐसा, लाडले बच्चे कह कह के, सोचो जरा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा, अंत में फिर ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोग रहे हैं। तो हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापस जाते हैं। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा तुमको, और बाबा की याद करोगे तो विकर्म सारे ध्वस्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। देखो भाई, धारणा के लिए सार अच्छे से सुनना। संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी कोई वाहियात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। जैसे ही किसी ने उल्टी सुल्टी बातें शुरू की, हाँ आप टॉपिक को चेंज कर दो फटाक से। हम तो गीत सुनाने लगते हैं, हाँ ना भाई चलो हम गीत सुना रहे हैं आपको, ऐसा बोलते। फिर कोई चुटकुला सुना देते अच्छा वाला ज्ञान युक्त, ध्यान चेंज कर देते। ज्ञान की ही बातें करनी है। दूसरी पॉइंट,
हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। हमने जान लिया है तो भाई सबको भी पहचान करवाना ये हमारा कर्तव्य है ना भाई। तो हर एक को युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है। अच्छा भाई, वरदान। समय के ज्ञान को स्मृति में रखा। देखो समय बहुत कम बचा है। सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। बड़ी समझने की बात है भाई। समय बहुत थोड़ा सा बचा है। जिसको ये ज्ञान होगा वो फटाफट पुरुषार्थ करेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं उन्हें सृष्टि के चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। बड़ी गहरी समझने की बात है ये। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी भी क्यों, क्या, ये सब प्रश्न नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि भाई ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। लड़ाई होगी तो वो कल्याणकारी है ना भाई। खूने नाहक खेल होगा बाबा कह रहा है तो कल्याणकारी ही है ना। इतना कोई गहरे समझेगा तब तो जो स्व को देखते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है यदि तो शुभ चिंतक बनो। तो अनेक आत्माओं की सेवा बिल्कुल होगी, क्योंकि शुभ चिंतक व्यक्ति अलग दिखाई देगा। अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के छोटे से कुछ महावाक्य हैं। देखो, ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। 3 पॉइंट बोले, ज्ञान, योग और धारणा। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। ऐसे नहीं खाली मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुंडी हिला लिए, नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में कितना ला रहे हो। तो जब आप मुरली को खूब पढ़ोगे तो पता लगेगा। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवताई सुख कहते हैं। माने इमर्ज हो जाता है वो। हाँ, वो सुख जो है, यहां तुम ज्ञान मर्ज करते हो और फिर वहां सुख इमर्ज हो जाता है। तो देवताओं की तो प्रैक्टिकल है। देवताओं का जो है प्रैक्टिकल सुखी जीवन था। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें भाई, सोचने की बात है। इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं। ये मम्मा अपना अनुभव सुना रही है, देखो है ना, इतने नशे में है। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, तो देखो पहले सुख के जमाने में थे और अभी वो दुख का जमाना आ गया। हाँ, अब लौट गया। वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए जहां 21 जन्म सुख में रहेंगे। फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, तो ये गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है।
अब तो सच्चा तेंद्री सुख होना चाहिए। भले इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया तो गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस भी नहीं आ सकती। बड़ी समझने की बात है। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है बाबा की। तो अपना भी ईश्वरी ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। वैसा वो नशा दिखाई दे, वो वाणी ऐसी चले। तो अपना भी ईश्वरी ज्ञान ऐसा है। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती हैं। परमात्मा तो मिले हैं पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। हाँ, ऐसे नहीं गोद ले ली तो हो गया, है ना। अब उस मार्ग पर चल, प्रैक्टिकल ईश्वरी जीवन बनाना, बस यही सच्चा सुख है। वह मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? ऐसा पूछते हैं कई लोग। तो परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं, है ना भाई। अब इस पर समझाया जाता है कि परमात्मा भी अनादि है, यह सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है तो वो भी परमात्मा हो गया, इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं। अंश वाली बात नहीं है। तो पिता है तो मतलब हम उनके वंश से हैं। अंश मतलब तो टुकड़ा हो गया भाई, किसी भी चीज से एक टुकड़ा हटा दिया नहीं। और हम आत्माएं बच्चे हैं, वो पिता है हमारे। तो पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं ना भाई। बल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। तो हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा ना भाई, जिन्होंने खोया है। भाई जिसकी जो चीज खो जाती है वही तो भागता रहता है उसको ढूंढने के लिए, है। तो हमारा खो गया था ना भाई, तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसे फिर से प्राप्त करने के लिए। तो हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति के सागर हैं, उनके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता हैं। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है, तो बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होते तो देने वाले फिर कौन होते? सोचने की बात है। बाकी सबने तो जन्म ले लिया, फंस गए सबके सब जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं भाई। तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा ना। आत्मा का पार्ट अलग, आत्मा का पार्ट लेने का, और परमात्मा का पार्ट देने का, तो अलग अलग हुआ ना। तो एक कैसे होगा ये आत्मा परमात्मा? सोचने की बात है। आत्मा परमात्मा का भल रूप है, एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है, और आत्माएं उनकी क्या है? क्रिएशन है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज की देखो दोनों मुरली बिल्कुल थोड़े समय में बाबा ने पूरी करवा दी। चलो भाई, कल फिर 10 जुलाई की मुरली सुनेंगे बाबा की। तब तक के लिए अलविदा।